धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। जाना पाओ जैसा नाम वैसा ही मार्ग, पहाड़ी पर बना मंदिर, उबड़ खाबड़ रास्ते, घनी झाड़ियां और जंगली जानवरों का डर। ये सब पार करने के बाद पहुंचते हैं जाना पाओ। जाना पाओ पहुंचते ही आप इन सारी समस्याओं को भूल जाते हैं, क्योंकि यहां आपके सामने होता है शानदार नजारा और भगवान परशुराम की जन्मस्थली से जुड़ा रास। इंदौर से करीब 28 किलोमीटर दूर जाना पाओ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। जाने भगवान परशुराम की जन्मस्थली और उनसे जुड़ी कथा। महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि तथा भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ इंदौर की महू तहसील से हासलपुर गांव में स्थित है। मान्यता है कि जाना पाओ में जन्म के बाद भगवान परशुराम शिक्षा ग्रहण करने कैलाश पर्वत चले गए थे, जहां भगवान शंकर ने उन्हें शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया था। जाना पाओ पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता पहाड़ के बीच से होकर जाता है, जबकि दूसरा पक्का मार्ग है। कुंड से निकलती हैं ये नदियां। जाना पाओ पहाड़ी से 7.5 नदियां निकली हैं। इनमें कुछ यमुना व कुछ नर्मदा में मिलती हैं। यहां से चंबल, गंभीर, अंग्रेड़ व सुमरिया नदियां व 3.5 नदियां बिरम, चोरल, कारम व नेकड़ेश्वरी निकलती है। ये नदियां करीब 740 किलोमीटर बहकर अंत में यमुना जी में तथा 3.5 नदियां नर्मदा में समाती हैं। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में प्रचलित कथाएं। भगवान परशुराम के पिता भृगुवंशी ऋषि जमदग्नि और माता राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका थी। ऋषि जमदग्नि बहुत तपस्वी और ओजस्वी थे। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्ववानस और परशुराम हुए। एक बार रेणुका स्नान के लिए नदी किनारे गई। संयोग से वहीं पर राजा चित्ररथ भी स्नान करने आया था। राजा को देख रेणुका उस पर मोहित हो गई। ऋषि ने योग बल से पत्नी के इस आचरण को जान लिया। उन्होंने अपने पुत्रों को मां का सिर काटने का आदेश दिया, किंतु परशुराम के अलावा सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। परशुराम ने पिता के आदेश पर मां का सिर काट दिया। क्रोधित पिता ने आज्ञा का पालन न करने पर अन्य पुत्रों को चेतना शून्य होने का श्राप दिया, जबकि परशुराम को वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता को फिर से जीवन देने और माता को मृत्यु की पूरी घटना याद न रहने का वर मांगा। दूसरा, अपने 4 चेतना शून्य भाइयों की चेतना फिर से लौटाने का वरदान मांगा। तीसरा वरदान स्वयं के लिए मांगा, जिसके अनुसार उनकी किसी भी शत्रु से या युद्ध में पराजय न हो और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। पिता जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम के ऐसे वरदानों को सुनकर गदगद हो गए और उनकी कामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। देखते रहिए धर्म पुराण,
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।